बड़े ब्रह्मांड का महासमागम महाकुंभ 2025 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष सतीश महाना जी। सर, खबर फास्ट पर आपका स्वागत है। अध्यक्ष जी, यह कॉन्क्लेव पूर्ण रूप से पूर्ण होते जा रहे महाकुंभ के ऊपर आधारित है। हम सभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब आपसे महाकुंभ के ऊपर वो जानकारी चाहते हैं जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से विधानसभा में जब आप मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में देते रहे, और इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महाकुंभ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह विधानसभा भी प्रयागराज में ही हो रही है और प्रयागराज में विधायक के रूप में जो लोग बैठे हैं वो सब श्रद्धालु के रूप में कहीं ना कहीं अपनी बात कर रहे हैं। बात अगर पक्ष की करें तो भी और विपक्ष करें तो भी, नाम तो सबकी जुबान पर महाकुंभ 2025 का ही था। तो अध्यक्ष जी, पूरी दुनिया के इस सबसे बड़े धर्मोत्सव जिसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मोत्सव बनाने का प्रयास किया और यह दुनिया का सबसे बड़ा अर्थोत्सव भी बनता जा रहा है, आप किस नजरिए से देखते हैं? आपकी दृष्टि में यह चमत्कार क्या है? ये महाकुंभ भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय अध्यात्म, भारतीय संस्कार का एक संगम है। पौराणिक कथा के हिसाब से हमारे को मालूम है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय अमृत की बूंद वहां पर गिरी थी। 3 पवित्र नदियों का संगम है, माँ सरस्वती, माँ गंगा, माँ यमुना का। महाकुंभ हर 12 वर्षों के अंतर्गत आता है और इस बार जो योग पड़ा महाकुंभ का वो लगभग 144 वर्षों के बाद पड़ा। एक हमारे यहाँ से एक छोटी सी पत्रिका अगर कोई निकलती होगी, अब आज तो बहुत डिजिटलाइज कुंभ की माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था करी और पूरे देश और दुनिया भर को इस कुंभ के बारे में जानकारी हुई। लेकिन मैं अपनी संस्कृति की बात करूं कि एक छोटे से कमरे में रहने वाला, सब कुछ समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाला, विद्वानों से भी अत्युद्वान जो हमारे महर्षि थे, ऋषि थे, संत थे, महात्मा थे, उनके द्वारा एक पत्रिका में लिख दिया जाता था कि इस साल में, इस वर्ष में, इस तारीख से लेके, इस तिथि से लेके इस तिथि तक कुंभ पड़ेगा। कुंभ, पहले उसको अर्ध कुंभ कहते थे। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा अर्ध नाम की कोई चीज नहीं, तो उसको कुंभ कहा और ये महाकुंभ है। तो एक पत्रिका में लिख देते थे तो लाखों करोड़ों लोग उस पत्रिका के माध्यम से ही वहां पर आ जाते थे। एक दूसरी बात यह है कि जो हमारी संस्कृति, जैसे संस्कृति जो आधार है हमारा, मैं उसकी जरूर चर्चा करना चाहूंगा। जैसे मैंने यहां पर कहा, कुंभ एक संगम, इन 3 पवित्र नदियों के साथ साथ संगम है समरसता का, संगम है बड़े और छोटे का, संगम है अगड़े और पिछड़े का, जहां पर कोई जाति नहीं है, जहां पर कोई पंथ नहीं है, जहां पर कोई, केवल एक ही है, मानवता और पवित्रता और अध्यात्म और भाव, समर्पण। मैंने उस दिन मैं वहां पर था जिस दिन मैं कुंभ के लिए स्नान करने गया। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश को एक नया स्वरूप दिया और पुनः विश्व गुरु के उस स्थान पर स्थापित करने वाले भारत माता के लिए जो अहर्निश भाव से प्रयत्नशील है, उन्होंने भी उस दिन उस कुंभ में, उस संगम में स्नान किया। और एक छोटे से व्यक्ति ने, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला छोटे से व्यक्ति ने, मेरे जैसे, वहां पर भी उसी दिन हमने स्नान किया। मैंने देखा, मैं एक दिन और गया था माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ जी, उसके पहले भी मैंने देखा कि इस देश के अर्थ जगत में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े आदमी, अर्थ जगत, बड़े और छोटे का अलग अलग प्रकार से उसका समीक्षा होती है, मैं उसके विषय में जाऊँ तो अर्थ के नाते से जो इस देश के सबसे बड़े आदमी हैं, उन्होंने भी वहाँ पर उसी कुंभ में उसी जगह पर स्नान किया। और एक आम आर्थिक दृष्टि से जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, जिसकी केवल भाव है, भावना है, जिसमें पवित्रता है, उस स्नान से संगम में डुबकी लगाकर अपने आप को उन सारी बातों से, उस भाव को, उस आनंद को लेने का, यानी समता का भी वो भी उसी समय वहां पर स्नान कर रहा था। तो कुंभ में बड़ा छोटा कोई नहीं था, कुंभ में ऊंचा नीचा कोई नहीं था, कुंभ में अगड़ा पिछड़ा कोई नहीं था, कुंभ में कोई धर्म नहीं था। तो हर व्यक्ति कुंभ के प्रति आकर्षित था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार के कुंभ ने माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास के कारण इसने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार का एक संदेश दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और हम सब लोग, इस देश का रहने वाला हर व्यक्ति
मैं इसमें पक्ष और विपक्ष इसलिए नहीं मानता क्योंकि कुंभ के प्रति किसी की भी प्रति अवधारणा कोई नेगेटिव नहीं है। तो ये सब एक पक्ष के हैं। कुछ अपने बात है क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग मत, अलग अलग पॉलिसी से लोग होते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के रहने वाला हर व्यक्ति और इस संस्कारों को मारने वाला हर धर्मावलंबी पूरी दुनिया में कहीं भी रहता होगा तो वो प्रसन्न होगा मुझसे। बिल्कुल अध्यक्ष जी, बहुत शानदार जवाब दिया आपने अध्यक्ष जी। लेकिन आपके जवाब से कुछ उत्सुकता और बढ़ के नजर आ रही है। महादेव की कृपा कही जाती है कि महाकुंभ महादेव की कृपा से होता है। कहा जाता है कि प्रयागराज में जब महाकुंभ जैसा मुहूर्त आता है तो केवल और केवल लेटे हनुमान जी के दर्शन नहीं होते, नाग वासुकी के दर्शन नहीं होते, पूरे प्रयागराज का रेती का हर कण बताते हैं कि महादेव का रूप ले लेता है। और वहां पर गंगा यमुना के संगम के बाद आगे जाने वाली एक एक बूंद जो है उसे अमृत स्नान कहा जाता है। एक बूंद भी जिसके ऊपर पड़ गई, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि दरस परस मज्जन अरूपाना, यानी खाली दर्शन कर ले उस जल का, स्पर्श कर ले उसको, उसमें मज्जन कर ले या उसको पी ले, सबसे बराबर का पुण्य प्रभाव होता है। भगवान शंकर की बड़ी कृपा वहां मानते हैं, सब कुछ है। रामचरितमानस में पहले से लिखा है कि को कही सके प्रयाग प्रभाव। लेकिन बावजूद इसके एक प्रश्न उठता है अध्यक्ष जी कि अब तक बहुत से महाकुंभ हुए, बहुत से कुंभ हुए, लेकिन यह जो महाकुंभ हुआ ऐसा लगा पूरे विश्व के सारे मार्ग प्रयागराज की तरफ खुल गए हैं। ऐसा लगा पूरी दुनिया में रहने वाले सारे सनातनी और अन्य पंथ को मानने वाले लोग भी महाकुंभ में आने के लिए उत्सुक हैं। और अब तक वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 26 तारीख को कुंभ पूर्ण हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि लोग अपनी यात्रा को आगे भी अनवरत जारी रखेंगे। तो यह जो सनातन का परम वैभव दिख रहा है, यह जो पूरी दुनिया में एक धर्मोत्सव के प्रति इतनी अगाध आस्था अध्यक्ष जी दिख रही है, इसके पीछे आपकी नजर में क्या कारण और कारक हो सकता है? मैं बालकाल से संघ का स्वयंसेवक हूँ। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से मैं शुरू से जुड़ा रहा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी के सानिध्य, उनके संरक्षण, उनके मार्गदर्शन में एक छोटे से कार्यकर्ता बनकर काम करने का मुझे अवसर मिला। तो वो कहते थे 21वीं सदी भारत की सदी होगी। हम सब लोगों को मालूम है कि जिस समय भारत की बात होती है तो भारत का विश्व में क्या स्थान था, हम सबको विश्व गुरु के स्थान के ऊपर हम स्थापित थे, हम सबको यह पता है। कालांतर में किन्हीं भी कारण से, किन्हीं भी परिस्थितियों से हम वो पहचान खोते हुए चले गए। और जब हमने वो पहचान खोई तो भारत की एक नेगेटिव परसेप्शन पूरी दुनिया में गया। इस देश का सौभाग्य है कि हमारे को श्रीमान नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व का संरक्षण और नेतृत्व मिला इस देश को। फिर हमारी संस्कृति ने, फिर हमारे संस्कारों ने दुनिया के अंतर्गत अपनी पहचान बनाना शुरू करी। और वो पहचान, जिस समय मैं यहां पर बात करता हूं कुंभ की, वो पहचान आपने जैसे यहां पर कहा कि सारे के सारे रास्ते दुनिया भर के आज कुंभ की ओर बढ़ रहे हैं। मैं वहां पर देखता हूं कि बहुत अति विद्वान जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब लोग हैं, ऐसे महान भाव मैं अभी पिछले दिनों मैंने देखा, अभी एक आजकल में शायद आने वाले हैं, इस देश के अटॉर्नी जनरल साहब वो स्नान करने आने वाले हैं। पढ़े लिखे लोग, अति विद्वान लोग और आम आदमी, जैसे मैंने कहा हर वर्ग का आदमी वहां पर जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो श्री अशोक जी कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम फिर पुनः विश्व गुरु के स्थान के ऊपर स्थापित होंगे, इसका पूरा संदेश पूरी दुनिया के अंतर्गत गया कि हम ऐसी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। जितने लोग, लगभग 56 करोड़ लोग 2 दिन पहले तक स्नान कर चुके थे। और मैं क्योंकि सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति हूँ, तो लोग मुझे कहते थे कि हमने भी जाना है, हमने भी जाना है। तो मैंने बहुत सारे मित्रों को बोला कि जो कुंभ है वो 14 तारीख से शुरू होगा, और 14 तारीख से शुरू होने के बाद जो मुख्य स्नान होता है वो मौनी अमावस्या का 29 तारीख। मैं 29 तारीख के बाद शायद थोड़ी सी कम भीड़ हो जाएगी, फिर चलेंगे। फिर 29 तारीख के बाद फिर कहा कि 3 तारीख बसंत पंचमी वाला भी अमृत स्नान होता है, 3 अमृत स्नान होते हैं। बाकी मुख्य स्नान होते हैं, जैसे अभी पूर्णिमा का स्नान मुख्य स्नान था, अभी महाशिवरात्रि का स्नान मुख्य स्नान था, अमृत स्नान यही 3 थे। तो मैंने कहा शायद उसके बाद भीड़ कम हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद उसके बाद भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आज की तारीख में भी, आज मैंने पता लगाया कि इतनी वहां पर भीड़ है। अब कितनी संख्या है ये तो ऑफिशियल जिस समय आंकड़े आएंगे तो उसके लिए बताया जाएगा। और ऑफिशियल आंकड़े भी जो आ रहे हैं वो पूरे एआई के माध्यम से पूरे सटीक आंकड़े आ रहे हैं। तो आज जिस समय लोग वहां पर जा रहे हैं, इसका मतलब वहां की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। आज इस देश की आस्था को समझिए,
इस देश के उस पवित्रता को समझिए जो मन में, विचार में, कर्म में, और जो व्यक्ति अपने आप को जाकर वहां पर कुंभ में डुबकी लगाने के बाद अपने आप को धन्य समझता है, उनकी विश्वास को समझिए। लोगों को पता है कि वहां पर पहुंचने के लिए इतनी भीड़ है कि अगर कुछ घंटे भी लगे तो उस घंटे को भी उसको उनको कष्ट नहीं लग रहा।